हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? क्या कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे आपके जवाब जानकर बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आज का मैंने वीडियो बनाया है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के अपडेट के बारे में। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे लाइक कमेंट्स में कि मतलब मैंने अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है इसके बारे में मैं इस हफ्ते कोई अपडेट नहीं दिया है, मेरा वेट किया। जैसे मैं आपको पता होगा मैं अपनी 85 to 80 kg आई थी, तो मैंने पूरा उसका अपडेट दिखाया है कि मैंने कैसे 15 दिन में अपना 85 to 80 kg कम किया। डेली मैंने आपको एम्प्टी स्टमक वेट दिखाया। इस हफ्ते मैंने कुछ नहीं दिखाया, तो उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जो लोग मेरे को पहले से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लोग जानते होंगे कि लास्ट वीक मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया था, तो उसमें मेरा इन्फेक्शन, काफ़ी सारे टेस्ट मैंने कराए थे, तो मेरा उसमें स्टमक इन्फेक्शन आया था और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मुझे इसलिए वो कराने की ज़रूरत पड़ी। उसका रीज़न ये था कि मेरा एक्वागार्ड ख़राब था, उसमें पानी नॉर्मल टैप वाटर जा रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो मतलब फूड पॉइजनिंग होती है लाइक वो मुझे वाटर से होती है। बस बाकी मैं अभी ठीक हूँ, बट थोड़ा मुझे अपनी एनर्जी डाउन लग रही है। मे बी मैं मेडिसिन खा रही हूँ, प्लस मुझे जो फीवर, उसकी इन्फेक्शन की वजह से बॉडी में फीवर था, तो मुझे थोड़ा सा लेथार्जिक फील हो रहा था। तो ये हफ्ता मैंने रेस्ट पे रखा। तो बाकी मैं अपना जो कुछ भी, मेरा वेट अभी कांस्टेंट है 80.35, 80.60, ज़्यादा मेरा नहीं बढ़ा है। ये भी अच्छी बात है कि मैंने अपना वेट नहीं बढ़ने दिया। उसका कारण है मेरी डाइट। मैं अगर ऐसा नहीं है वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ, वॉक नहीं कर पा रही हूँ, पहले जैसे मैं 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर में नॉर्मल वॉक कर पा रही थी, अभी मैं आजकल वो नहीं कर पा रही हूँ। तो मतलब मैंने क्या किया है कि अगर मैं वॉक नहीं कर पा रही हूँ तो मैं खा भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं रही हूँ। अगर एक टाइम कुछ एक्स्ट्रा खा रही हूँ तो दूसरे टाइम नहीं खा रही हूँ, कुछ दूसरे टाइम उसको बैलेंस कर रही हूँ, जैसे दाल दाल पी ली या एक रोटी खा ली, इस तरीके से मैं बैलेंस कर रही हूँ। तो ये मेरा है उसका अपडेट। पहला रीज़न ये कि मतलब मुझे इन्फेक्शन था। दूसरा रीज़न है मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मेरी बैक में पेशेंट हूँ, मेरी बैक में इश्यूज़ हो रहे हैं। अब वो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि मे बी ये आपके ओवरवेट होने की वजह से है या मेट्रेस का प्रॉब्लम है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं, आई नो कि आई एम ओवरवेट, आई एम ओबीज, बट नॉट दैट मच कि मुझे इतना ज़्यादा इशू रहने लगे। मुझसे मोटे लोग हैं बट उनको नहीं होता, ये कुछ और बात है। क्योंकि ये हल्का फुल्का पेन है, जैसे मैं अभी बैठी हूँ ना, तो थोड़ी देर बाद जब मैं से खड़ी होंगी तो मैं सपोर्ट लेकर खड़ी हो रही हूँ। आजकल मेरे साथ ये हो रहा है, 15 दिन से ऐसा हो रहा है। और लास्ट मैंने अपनी जो झाड़ू पोछे वाली थी वो हटा दी थी, तो मैं, मुझसे ना मोप से पोछा नहीं होता, पता नहीं लोग कैसे करते हैं, बट मुझे उससे करना बहुत डिफ़िकल्ट काम लगता है। तो मेरे को बैठ के हाथ से ट्रेडिशनल मेथड से पोछा करना अच्छा लगता है। तो मैंने 15-20 दिन वो किया, तो मुझे और दर्द बढ़ गया कमर में। और अभी मैंने झाड़ू पोछे के लिए आज से लगाई है, बर्तनों के लिए मैंने नहीं लगाई है। उसका रीज़न ये है कि मुझे नहीं अच्छा लगता 10 बजे तक किचन में झूठे बर्तन पड़े रहें, तो मैंने झाड़ू पोछे के लिए लगाई है, दैट्स इट। तो मुझे अब उससे थोड़ा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये मेरे पहले क्वेश्चन का जवाब। मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट होगी मे बी नेक्स्ट वीक। इस वीक मैं पूरा रेस्ट पे रहूँगी, क्योंकि देखिए क्या है ना, आप कभी भी अपनी बॉडी के साथ ना कुछ फाइट मत कीजिए, अपनी बॉडी के साथ हिंसा मत कीजिए। सबसे पहला रूल है अपनी बॉडी पर प्रेशर मत डालिए। अगर आपकी बॉडी आपको कह रही है नहीं करो तो नहीं करो, स्टॉप हो जाओ। तो मैं नेक्स्ट वीक से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे फिर से दोबारा से चलूँगी, वो भी मैं आपको अपडेट दूँगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू मेरे से लोग पूछते हैं कि मेरी जो 100 सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन वाली वीडियो थी उस पर एक कमेंट था कि आपको 100 सब्सक्राइबर होने पर यूट्यूब से क्या पेमेंट मिलता है। तो मैं आपको जवाब दे दूं कि 100 सब्सक्राइबर होने पर यूट्यूब से कोई पैसा नहीं मिलता है। देखिए, चाहे भले ही आपके व्यूज़ कितने हों, मतलब आपके कितना, मतलब कितने सारे व्यूज़ हैं, और आपका अगर क्राइटेरिया पूरा नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो यूट्यूब कैसे आपको पैसा देता है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यूट्यूब सबसे पहला पैसा देने का तरीका होता है, वो आपके चैनल को मोनेटाइज करता है। तो मोनेटाइज का मतलब है कि अब आपको पैसा मिलना स्टार्ट होगा। बट मोनेटाइज होने के लिए यूट्यूब ने 3 कंडीशंस रखी हैं। पहली कंडीशन ये है कि लास्ट 90 डेज़ में आपके 3 वीडियोस अपलोड होने चाहिए, जो कि हर किसी के हो जाते हैं, क्योंकि 3 वीडियो तो कोई भी अपलोड कर ही देता है 90 दिनों में। फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपके 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए। पहले ये 1000 सब्सक्राइबर थे, राइट नाउ इट इज़ 500 सब्सक्राइबर। तो आपके 500 सब्सक्राइबर पूरे होने चाहिए, तब जाके आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो क्या 500 सब्सक्राइबर होने पर आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे? जी नहीं। यूट्यूब का तीसरा क्राइटेरिया है
जो 2 हैं, पर उनमें से एक आपको पूरा करना है। या तो आपके चैनल पर 3 मिलियन व्यूज़ आने चाहिए। 3 मिलियन मतलब 30 लाख। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, तो आपका 3 मिलियन आपके व्यूज़ होने चाहिए, मतलब 30 लाख व्यूज़ आपके चैनल पर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा क्राइटेरिया है कि आपके 3000 वॉच आवर्स होने चाहिए, मतलब 3000 आपके घंटे होने चाहिए। कोई इसने आपकी चैनल पे जाकर वीडियो देखी हो तो 3000 घंटे, मतलब समझ रहे हैं 3000 घंटे, और मैं अभी उसके आसपास कहीं भी नहीं हूँ। तो मोनेटाइज 100 सब्सक्राइबर होने पर आपको यूट्यूब से कोई पैसा नहीं मिलता है, और अभी मेरा दूर दूर तक मतलब नहीं है। और मैं आपको बताऊं, मैंने ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, ये मैं मोनेटाइज करने का भी मैंने सोचा भी नहीं है, इतनी दूर की बात है। क्योंकि अगर आप अपना माइंड वैसा रखते हैं ना तो आपको खुद ही परेशान होना पड़ेगा। तो मैं भी ऐसा दिमाग में सोचा भी नहीं, और आप भी मत सोचिए। शुरुआत में क्या पैसों का सोचना, आप वो सोचिए ना, अगर आपने यूट्यूब स्टार्ट ही ना किया होता तो, है ना, ये भी तो है। सबसे बड़ी बात तो है कि आपने स्टार्ट किया, 10 लोगों के सामने आपकी बोलने की हिम्मत आई। मैं तो यही मानती हूँ, मैं सोचती थी यार मैं कैसे बोलूँगी 2 लोगों के सामने। तो आज मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं अपनी चीज़ें जो मेरी लाइफ में चल रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ, ये भी मेरे लिए बड़ी बात है। तो मेरे लिए तो यही है। अभी अभी मैंने इतनी दूर का सोचा नहीं कि मोनेटाइज होना है या फिर ये होना है। इससे हाँ, मुझे क्या फ़ायदा हुआ है यार, लाइफस्टाइल बदलती है आपकी। देखिए सबसे बड़ी लाइफस्टाइल तो आपकी ये बदलती है, आप घर में नॉर्मल पजामा टी शर्ट में रहते हैं, हर कोई रिलेट कर पाएगा। और तो जब हमें यूट्यूब पे रहना था यार, हम थोड़ा ड्रेसअप होके रहते हैं, तो ये भी एक बड़ा हाउस वाइफ के लिए स्पेशली तो ये रहता है कि हाँ, अपना नॉर्मल हम थोड़ा रेडी होके रहते हैं, प्रेजेंटेबल रहते हैं। ऐसा नहीं कि हाई फाई कुछ, जैसे हम नॉर्मल कपड़े पहनते जो हमारे अलमारी में सड़ रहे होते हैं, पजामा टी शर्ट ही आगे रहते हैं, तो हम लोग एक ड्रेसअप होके रहते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। तीसरा यार, अब देखिए मैंने ये चैनल बनाया था अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करने के लिए, अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ वो सब शेयर करने के लिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब से बेटर कोई तरीका है अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करने का। अगर आप देखना चाहें, कल को आपका बच्चा आपकी लाइफ देखना चाहे, या मैं ही देखना चाहूँ मैं कैसी थी, आज मैं कैसी हो गई हूँ, मोटी हो गई हूँ या पतली हो गई हूँ, या मैं पहले क्या करा करती थी, तो आज यूट्यूब से बेटर कोई तरीका नहीं मुझे दिखाई देता। ठीक है, ये एक है। तीसरा क्वेश्चन मुझसे ये पूछते हैं कि आप गुजरात में क्या करती हैं, आप यहाँ पर क्यों हैं, आप कहाँ से हैं। देखिए, मैं हूँ मीरठ से, मेरे हस्बैंड है हल्द्वानी से, और उनकी जॉब ट्रांसफरेबल है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ। शादी से पहले मैंने 8-9 साल टीचिंग करी है, अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि शादी के बाद मेरा बेटा हो गया था 1 साल बाद, और तब से मैं अभी गैप पर हूँ। तो अभी मैं कुछ प्रिपरेशन कर रही हूँ। और हाँ, कुछ क्वेश्चन लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आप क्या स्टडी कर रही हैं। देखिए, वो मैं जैसे अब तक टीचिंग कर रही थी, अभी मैं अपना करियर स्विच करना चाहती हूँ कि मतलब जो मैं करना चाहती हूँ टीचिंग से नहीं है, कुछ अपना मैं कुछ चीज़ें पढ़ रही हूँ, तो उन्हीं के रिलेटेड मैं देखिए बताऊँगी तब जब कुछ हो जाएगा ना, नहीं उससे पहले बताने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बट ये है कि मुझे उसके लिए काफ़ी पढ़ना पड़ता है, मुझे 7 से 8 घंटे चाहिए दिन में पढ़ने के लिए, इतना है। तो अभी मेरा पढ़ने का शेड्यूल है, अभी मैं हाउसवाइफ हूँ और एज स्टूडेंट एंड मॉम हूँ। और हाँ, 4th क्वेश्चन मुझसे लोग ये पूछते हैं आपका बेटा कहाँ है। देखिए, मेरा बेटा मेरी मदर के साथ रहता है। उसका भी रीज़न ये है कि मैंने अपने बेटे का एडमिशन लास्ट ईयर मेरठ में ही कराया था, और जब मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र, लाइक मैंने उसका मार्च अप्रैल में मैंने उसका एडमिशन करा दिया था, अप्रैल से उसकी स्कूल स्टार्ट हो गए थे, और मेरे हस्बैंड का जुलाई में ट्रांसफ़र आ गया था, तो मैं एडमिशन वहाँ करा चुकी थी। वो जा रहा था, अच्छा खासा उसकी लाइफ सेटल हो गई थी, और तब वो 3 साल का भी नहीं था जब उसका ट्रांसफ़र, जल्दी उसका एडमिशन करा दिया था प्ले स्कूल में, प्ले ग्रुप में, तो 1-1.5 घंटे के लिए जाता था। तो फिर मेरे हस्बैंड का यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, तो हम उसको वहाँ से ले आए। फिर मैंने यहाँ उसको 15-20 दिन बाद यहाँ मैंने इसे स्कूल में भेजा, तो यार वो बिल्कुल नहीं गया 8-9 दिन। उसका रीज़न है लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि जैसे स्कूल में आपने देखा होगा जो छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप में क्या होती है, हेल्पर्स होती है। जैसे बच्चे को टॉयलेट आ रहा है, उसको पानी चाहिए, या वो बच्चों से आपस में बात करें, तो बच्चे गुजराती में बोलते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे गुजराती में बोलते हैं। जो हेल्पर्स होती हैं स्कूल में, आया वगैरह होती हैं, नानीज़ होती हैं, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तो उस वजह से उनको यहाँ जो बच्चे पढ़े होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं या फिर एजुकेटेड होते हैं, तो उनके स्कूल में हिंदी एक मैंडेटरी लैंग्वेज होती है, तो हिंदी उन्हीं को आती है। जो मतलब पुराने लोग हो गए, ओल्ड पीपल हो गए, मोस्टली वो गुजराती में बात करते हैं। तो मेरा बेटा छोटा है, तो हम ही लोगों को अगर नहीं समझ आती तो उसको कैसे समझ आएगी।
और दूसरा हम यहाँ फ्लैट में रहते थे। देखिए मेरठ में हमारा अपना घर है, तो घर में रहने में बच्चा जब रहता है ना तो एकदम से फ्लैट में आता है तो उसे दिक्कत होती है। तो कुल मिला के उसका यहाँ मन नहीं लगा। फिर मैं दिवाली पे अपने घर गई थी, अपनी मम्मा के पास गई, अपने पहले ससुराल गई। और मैं इन लॉज़ के पास इसलिए नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरी मदर इन लॉ एज में थोड़ी ज़्यादा है और वो नहीं कर पाती है, उनको सेम बैक में इशू है, हैंड में उनको इशू है, तो वो नहीं कर सकते। तो मेरी मम्मा है, मतलब मेरी मदर इन लॉ से तो खैर वो एज में कम ही है, 10 साल का कम से कम गैप है। और वो मेरी मम्मा के साथ अटैच भी है। देखिए ऐसा होता है ना, फिर आप सभी लड़कियां रिलेट कर पाएंगी, लड़कियां मोस्टली ना अपनी मदर्स के साथ ज़्यादा होता है। देखिए मैं अपनी माँ को कुछ भी बोल सकती हूँ, मम्मा ऐसे कर दो वैसे कर दो, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे कोई चीज़ नहीं भी पसंद आ रही, तो बेहिचक मैं उनको बोल सकती हूँ। तो देखिए मदर इन लॉ कह मैं उनको भी सकती हूँ, बट मुझे थोड़ा बुरा लगेगा, ऑकवर्ड लगता है, एक उस लेवल का बॉन्ड नहीं होता। तो इस वजह से मैंने उसको अपनी मम्मा के पास छोड़ा है। वो बहुत इन्जॉय करता है वहाँ पे, वो वापस उसी स्कूल में चला गया। हमने रिक्वेस्ट की कि इसको वहाँ पे मन नहीं लगा, तो 1 साल के लिए फ़िलहाल मैंने उसको वहीं छोड़ा है। फिर वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं उसका एडमिशन उसको यहीं ले आऊँगी और उसे अपने पास रखूँगी। ठीक है, तो ये मेरा बेटे का है, मेरा बेटा मेरी मदर के पास रहता है। ठीक है, तो बाकी अभी तो यही क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे हैं। अगर आपको इससे अलग मेरे से कोई क्वेश्चन पूछने हैं, मैं तो हफ्ते में एक बार मैं एक इस तरीके का वीडियो ज़रूर लाऊंगी, जिसमें अगर आपको मेरी बारे में, मेरी लाइफ के बारे में कुछ जानना है तो मैं उसका रिप्लाई करूँगी। ठीक है, अगर आपको मेरा ये पूरा एक क्वेश्चनर ब्लॉग पसंद आया है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ 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 आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने देखा है लोग देखते हैं मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। मेरी वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं बट उसे लाइक करना भूल जाते हैं। देखिए आप अगर इतना प्यार नहीं देंगे तो कैसे ये चैनल ग्रो होगा। ठीक है, तो मुझे भी उससे थोड़ा एक मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। आपकी कुछ सजेशंस है कि मुझे और क्या करना चाहिए वो भी दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।